नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के स्टडी में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक के ऊपर। और इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने का दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो रेंज बाउंड मोमेंटम है वहां पे दोस्तों बड़ा ब्रेकडाउन आया हुआ है। और अब उसके ऊपर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं दोस्तों। हमने दोस्तों वीकेंड में बात किया था रतन इंडिया पावर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों स्टॉक था, बड़ा ब्रेकआउट आया था और उस ब्रेकआउट को कंटिन्यू किया है। आज भी 19.15% की तेजी बनी है। तो सबको दोस्तों एक लाइक बनता है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल चुका है। तो एक अच्छी बात है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई स्टॉक का क्वेरी हो तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट में कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईआरएफसी लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस का जो स्टॉक है दोस्तों 32.30 का प्राइस है, 0.16% का दोस्तों अभी का दोस्तों अपसाइड मोमेंटम है। पिछले 5 दिनों में अगर बात की जाए तो 1.37% का डाउन साइड है, एक मंथ के अंदर 0.46% का अप डाउन साइड है। और यहाँ पे एक 6 महीने के अंदर भी दोस्तों कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दोस्तों एक बड़ा रेंज बाउंड में फंसा हुआ है स्टॉक। बट एक साल का रिटर्न देखेंगे 63 पॉइंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन में दिमाग में आता है कि क्या यहाँ पे अब कोई बड़ा अपसाइड मोमेंटम या डाउनसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि 6 मंथ से एक बड़ी रेंज के अंदर फंसा हुआ है क्या है, और एक बड़ा रेंज बाउंड का दोस्तों ब्रेकडाउन आया हुआ है। अगर बात करें कंपनी को दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कंपनी का रेटिंग है S&P ग्लोबल है, ग्राइसिल का जो रेटिंग है दोस्तों, केयर का रेटिंग है, और सबका AAA का रेटिंग है दोस्तों। यानी कि कंपनी बेहतरीन है, उसमें कोई बेमत नहीं है। मूडिस का Baa3 का रेटिंग है, और स्टैंडर्ड और पुअर्स और यहाँ पे फिंच रेटिंग का BB माइनस का रेटिंग है। जो कंपनी है वो दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो एक दोस्तों इंडिया यूनिक आइडेंटिटी है। इंडिया के फाइनेंसिंग रेलवे का फाइनेंसिंग आर्म है। इस कंपनी के ऊपर समझे तो दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलवे और उसमें, तो जो भी कंपनियां हैं रेलवे की उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एनएससी का कोड है IRFC। मार्केट कैप 42,264 है। बुक वैल्यू 34.8 है, तो वहां से नीचे कारोबार कर रहा है। स्टॉक का पी सिर्फ 6.67 है। ROC 5.32% है। ROE 40.7%। फेस वैल्यू 10 का है। डेप्ट आप देखेंगे तो 4,18,935 करोड़ का है। डेप्ट इक्विटी 9.21 है। अगर यहाँ पे आप डिविडेंड देखेंगे तो 4.33% का डिविडेंड है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया है। अगर आप डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 2022 में कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड दिया है, ए 6.63 पैसे का डिविडेंड आया। 2021 में भी 2 बार डिविडेंड दिया, वन रुपीज 5 पैसे का और 77 पैसे का। तो कंटिन्यूस डिविडेंड देती है, तो अच्छी बात है दोस्तों। इतना छोटा अमाउंट वाला स्टॉक आपको हाई डिविडेंड इतना देता है, तो ये उसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियली की अगर बात करें दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.32% है, जबकि IRFC जो है वहां पे रेलवे का दोस्तों फाइनेंसिंग आर्म है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स कम है दोस्तों, एक्सपेंशन ज्यादा है, तो यहाँ पे दोस्तों एनपीए होने के चांसेस कुछ है नहीं। जो भी रेलवे की कंपनियां हैं वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है, तो वहां पे पी 6.67 काफी अच्छा माना जाएगा। और आरईसी का भी दोस्तों पी 3.67 है। ट्यूर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वहां पे 7.59 का पी। तो ओवरऑल कोई ज्यादा महंगा ही नहीं है दोस्तों, अच्छा वैल्यूएशन बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालोगे तो दोस्तों हर ईयर आप देखेंगे 2012 से 4642 करोड़ का सेल था, वो बढ़ के 5550 हुआ, 6197, 6939, 7503। हर साल आप देखेंगे दोस्तों बढ़ता हुआ ही आ रहा है दोस्तों। इसके पीछे का रीजन क्लियर है दोस्तों। आपने वंदे भारत ट्रेन देखा, बुलेट ट्रेन की बात चली, गवर्नमेंट का पूरा रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपस्केल करने में के लिए, और दोस्तों आप प्लेटफॉर्म देखिए वहां पे भी रिनोवेशन चल रहा है। तो ये जो है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ही ज्यादा है। और उसी की वजह से दोस्तों ये जो कंपनी है कुछ कुछ इनडायरेक्ट वे से सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू में इजाफा ही होने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 99 टू 100% ही रहता है। और जो इंटरेस्ट है वो एक थोड़ा सा चिंता का कारण है, बट दोस्तों अगर एनबीएफसी कंपनी है और इंटरेस्ट ना हो तो वैसा बन ही नहीं सकता। और नेट प्रॉफिट है हर साल दोस्तों बढ़ रहा है, अच्छा डिविडेंड है, तो वो एक और पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसलिए आप नजर डालोगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 86.36,
और एफआईआई आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआई पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर में बाई किया था, 1.01% का होल्डिंग था, उसको बढ़ा के 1.15% का होल्डिंग किया है। और डीआईआई का होल्डिंग 2.62% है, जहाँ पे डीआईआई जो है कंटिन्यूस दो क्वार्टर से बेच रहे हैं और पब्लिक के पास होल्डिंग सिर्फ 9.87% का ही होल्डिंग है, कोई ज्यादा इतना बड़ा होल्डिंग नहीं है दोस्तों। तो ये जो कंपनी है जहाँ पे दोस्तों सेफ्टी थोड़ी सी दोस्तों इन्वेस्टर को लग रही है, बट वहां पे अगर चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। यहाँ पे हम दोस्तों आईआरएफसी के डेली चार्ट के ऊपर है दोस्तों। और डेली चार्ट में यहाँ पे मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ चार्ट को, क्योंकि जूम इसलिए करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ऊपर का तरफ दिख रहा था हमें। वो लेवल था 33.50 का, नीचे था 32.70 का, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया था, उस लेवल को तोड़ दिया दोस्तों। डे लो के आसपास क्लोजिंग आया, 32.25 के आसपास क्लोजिंग आया। आज दोस्तों एक देखिए न्यूट्रल ट्रेड बना है, आज ना ही ऊपर गया है स्टॉक ना ही नीचे आया, यानी कि ऊपर गया नीचे गया बट न्यूट्रल है। ओपन जो हुआ है आज के कारोबार में तो वो 32.30 का था, हाई बना है 32.80 का, यानी कि जो दोस्तों जो हाई था अपना, जो रेजिस्टेंस अभी बन गया है, जो सपोर्ट था उसका वो अब रेजिस्टेंस रेंज बन गई है और फिर वापस से नीचे आया। और लो बनाया दोस्तों 31.990 का। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट लेवल आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी आप देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पे जोन बन रहा है। वो लेवल क्या आ रहा है 31.75 का, यानी कि हम उसी के आसपास है। ये स्टॉक में पिछले 3 दिनों में कंटिन्यूस गिरावट आ चुकी है और उसके बाद एक पॉज मूवमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन गिरावट आई, एक पॉज मूवमेंट बना, दूसरे दिन ऊपर चला गया दोस्तों स्टॉक। अब ये नेगेटिव तरफ का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे अब सपोर्ट कब लेता है दोस्तों, अगर ये जो 32.70 के लेवल के ऊपर चढ़ जाता है दोस्तों पावर के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो दोस्तों हमें वापस से 33 पर ये जो रेंज है इन बिटवीन का उसके अंदर फंसता हुआ दिखेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना हो दोस्तों बाय, तो फिर बाय और डीप स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं, एसआईपी के जरिए यहाँ पे डाल सकते हैं पैसा। बट ये जो है दोस्तों स्लो मूविंग स्टॉक आप बोल सकते हैं, क्योंकि भले ही आपको एक साल में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिटर्न हमें बहुत ही अच्छा मिल गया है, बट यहाँ पे आप अगर दोस्तों देखेंगे तो 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं बना है। और जब से लिस्ट हुआ है 2021 में लिस्ट हुआ था, वहां से दोस्तों अभी सिर्फ 30% का रिटर्न ही, बट डिविडेंड यील्ड जो काफी बेहतरीन है इस कंपनी का, जो इस कंपनी का एक अच्छा है। दूसरा की मोनोपोली बिजनेस बोल सकते हैं आईआरएफसी का, क्योंकि आईआरएफसी जो है ये सिर्फ रेलवे का फाइनेंस हामी है और उसको कुछ एनपीए का और उसका ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही दोस्तों सारी कंपनी को वो पैसा देती है। और एक सबसे बड़ा रीजन आईआरएफसी में वो आ रहा है कि जो जैसे आईएक्स में अभी बीच में बात चल रही है कि दोस्तों वहां पे मोनोपोली खत्म करने की गवर्नमेंट की कोशिश है, अभी तक कुछ कंफर्म और कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आया है, बट उसका अगर यहाँ पे कुछ होता है वैसे काइंड ऑफ डेवलपमेंट का कि और कोई कॉम्पिटिटर पैदा होता है, ऐसा कुछ होता है, चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ऐसे ड्राफ्ट रेडी करती है बट उसको इम्प्लीमेंट करना काफी काफी मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो जब तक ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो ये दबाव जो दिखा रहा है हमें स्टॉक पिछले 1 महीने के अंदर की थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो उसी के पीछे का रीजन है आईएक्स दोस्तों। जब तक उसका क्लैरिटी एक बार आ जाएगा तो दोस्तों आईआरएफसी भी भागेगा इसके साथ साथ, और आईआरसीटीसी और सारे स्टॉक भागेंगे जहाँ पे मोनोपोली स्टेटस है। तो आपको इसको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। ये वीडियो का एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने एंजल में डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद।